गुड इवनिंग गाइस। आज का डेट है 16 Feb 2026। ठीक है। आज का ये देखिए, ये ट्रेड देखिए। ठीक है। आज का मैं जैसे ट्रेड दिखाता हूँ आपको कि अब ये देखिए, मैं इसको लिया हूँ। मेरा टाइमिंग है जो वो है कितने बजे से, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। ये मैं लिया हूँ लगभग 12:45 में। ठीक है। जैसे एक स्विंग जो ऊपर से नीचे आया, और जो मतलब वन 118 के आसपास। ठीक है। ठीक है। 118 के पास मैं मतलब इसको उठा लिया। ठीक है। और चुपचाप मैं बैठे हुए था। ठीक है। रिस्क रिवार्ड इसका देखिए 1:5 1:7 है। और वो जाएगा मुझे पता है। ठीक है। और मैं धीरे 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 इसको कोशिश कर रहा था कि होल्ड करूं। ठीक है। तो बड़ी ये मतलब पेनफुल रहा। ठीक है। ये जो था मतलब मैं क्या बताऊं कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत पेनफुल चीज़ है। मैं तो शुरू से बताता हूँ ना कि लगता है आप लोगों को ना कि बहुत जैसे इजी है। ठीक है। देखिए, मैं यहीं पे एंट्री लिया हूँ। ठीक है। ठीक। 12:45 में मैं तो बताया ही। ठीक है। कि उसी टाइम मैं एंट्री लिया हूँ। और 118 के पास मैं लिया हूँ टारगेट। ठीक है। टारगेट है आपका 122 से 205 से। ठीक है। 225 से लेके और 250 के बीच में, मतलब मैं कहीं भी निकल जाऊंगा। ठीक है। वो मैं मार्क कर दिया हूँ इसीलिए। ठीक है। और कि ये काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड हो रहा था। ठीक है। लेकिन अब वो रिकॉर्डिंग उतना लंबा मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकता हूँ ना। तो मैं उसको काट के हटाया, मैं फिर से किया। ठीक है। फिर बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग हो गया, बहुत लंबा हो गया, उतना देर नहीं देख पाएंगे। तो बस उसमें से मैं लास्ट का 13 मिनट, ठीक है, मैं मतलब उसको दिखा दिया हूँ। मतलब ये नहीं समझिएगा कि मैं इस ब्रेकआउट में बैठा हुआ था, मैं बहुत देर से रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठा हुआ हूँ। और ये वाइब्रेशन जो होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है। ये जो ऊपर नीचे वाइब्रेशन चलता है, ये बड़ी ये देता है। ठीक है। और ये देखिए, टोटल देखिए, लगभग 83% का ROI है। 83% मैंने मतलब लगभग कैपिटल वो। लेकिन चूंकि अब अभी मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं भी कैपिटल साइज को बहुत कम, मतलब लॉट साइज को रख के चलता हूँ, क्योंकि सिखाना है। और मैं भी ट्रेन हो रहा हूँ, मैं एक्चुअली स्कैल्पिंग बहुत अच्छा करता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं बोला हुआ था कि लाइव वीडियो भी डालूंगा, आप लोग को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूंगा। तो इसीलिए मैं, ठीक है, कब से होल्ड किया हुआ हूँ। ठीक है। और ट्रेडिंग में क्या मैं बताऊं। ठीक है। बाद भी तो नहीं मिलता ना करते समय। ठीक है। ठीक है। इसका ROI देखिए। ठीक है। परसेंटेज रिटर्न देखिए। ठीक। लगभग 80 to 90% है। ठीक। मतलब कैपिटल डबल का। मैं ट्रेडिंग जब करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है। जब मेरा क्वांटिटी साइज 1000 से नीचे, 1000 से नीचे रहता है ना, तो मैं बहुत लंबा लंबा ट्रेड निकालता हूँ और बैठ जाता हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरा साइकोलॉजी उस तरह से ही है। हाँ, बाकी स्कैल्पिंग जब करता हूँ तो हेवी क्वांटिटी लेता हूँ, और तो फिर खट 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 छोटा छोटा 5% 10% पर ही निकलते जाता हूँ। ठीक है। दो तीन ट्रेड मार के बस बंद कर देता हूँ। और जिसको देखिए, जिसको देखिए, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग आ गया, उसको सब कुछ आ गया। और जिसको ऑप्शन स्कैल्पिंग आ गया, उसके लिए तो खैर पूछना ही नहीं है। फिर उसके लिए कोई सेगमेंट और कुछ भी बचता ही नहीं है। आप किसी मार्केट को ट्रेड कर लीजिएगा, इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट, ऐसे किसी भी मार्केट के लिए आप ट्रेन हो जाएंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग और ज़्यादा फास्ट और हाई रिस्क का होता है ना। तो और एक तो ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीख गया, वो समझिए इन्वेस्टमेंट और स्विंग तो वैसे चार्ट को वैसे देख के बता देगा कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। ठीक है। बस दिक्कत, वैसे ट्रेडिंग ही सीखना चाहिए, स्कैल्पिंग बाद का चीज़ है।
मतलब सबसे पहले आपको बैठने आना चाहिए किसी भी चीज़ को ट्रस्ट ले करके। अभी देखिए मुझे भी देखिए अभी रिकॉर्डिंग करना नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे पहले मोबाइल से किया, फिर आज मैं सोचा कि नहीं ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि स्क्रीन छोटा लग रहा है, तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ, ठीक है, कि चीज़ों को समझा पाऊँ दिखा पाऊँ, मुझे भी सीखना पड़ रहा है, मैं यूट्यूबर थोड़ी हूँ। मैं भी यूट्यूब पे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, और उस हिसाब से कर रहा हूँ। और देखिए मैं 255 तक ट्रेड होल्ड किया हूँ, इतना कन्विक्शन है मुझे। मेरे देखिए हमको अपने एनालिसिस पे ठीक है, हमको बहुत बिलीव रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ, इस भ्रम में मत रहिएगा, रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस तो लेना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अपने ट्रेड सेटअप पे या ट्रेड पे बिलीव रखें, हाँ ये है कि स्टॉप लॉस आप लगा के छोड़ दीजिए कि हाँ इससे नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। जैसे ये ट्रेड जो है वो अगर 100 के नीचे आएगा तो निकल जाऊंगा मैं, ठीक है। 118 पे लिया हुआ है, ठीक है, 100 नहीं, इसके नीचे ये जो रेड कैंडल है आपको 12:45 का, मतलब 1010 के नीचे, ठीक है। 1010 के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए रिस्क रिवार्ड उसमें लगा हुआ है, ठीक है। 108 के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक। 1010, 10118 पर है मेरा बाइंग, 118 पे खरीदा हूँ, और 100 से नीचे निकल, 110 से नीचे ही निकल जाऊंगा। और टारगेट है 250 का। ठीक है। और मैं बैठूंगा, आप देखिएगा। मेरे रियल लाइफ में भी मेरे दोस्त और संगी जो भी बनते हैं, मैं इसी तरह से बिलीव करता हूँ, बहुत लंबा लंबा चलता है मेरा, ठीक है। या कोई बिजनेस, पढ़ाई लिखाई भी मैं काफ़ी टाइम तक किया, मतलब जब तक मेरा मन नहीं भर गया तब तक मैं पढ़ाई किया, और अभी भी खैर करता हूँ, ठीक है, स्टडी अभी भी चलते रहता है। तो बिलीव सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिलीव का मतलब है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे ना, तो इसका मतलब है आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता है। और ट्रेडिंग देखिए बहुत पेनफुल चीज़ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग बहुत अच्छे जॉब में हैं, या कुछ भी, जो लोग जिस भी मतलब अपने सेलेक्टिव एरिया में जो चीज़ जो काम भी कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग सीखने का। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, 4 साल 5 साल लग जाएगा सिर्फ सीखने में, फिर 2 साल 4 साल पैसा गंवाएंगे, फिर आना शुरू हो जाएगा। ये होता है एक्चुअल में ट्रेडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आज कल परसों परसों से शुरू हो गए हम, क्योंकि ये भी एक फील्ड है ना, एजुकेशनल फील्ड है, बिजनेस है ये, सब बिजनेस को टाइम देना होता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग फंड मैनेज करा लीजिए, या म्यूचुअल फंड है आजकल, है बहुत सारा म्यूचुअल फंड है, ठीक है, उसमें आप लोग एसआईपी करिए, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब जरूरी नहीं है, ये कोई पैशनेट चीज़ नहीं है ना, ये कोई फैशन नहीं है, इसको फैशन नहीं बनाइए, ठीक है, कि नहीं मैं ट्रेड नहीं करूँगा तो मैं भी ट्रेड करूँगा, ट्रेड के बिना मैं जी ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये सब सब लोग जैसे अपना अपना काम कर रहा है, कोई लोग टीचर है, कोई लोग लेक्चरर है ना, कोई लोग पायलट है, कोई लोग आर्मी में है, कोई लोग डॉक्टर है, कोई लोग इंजीनियर है, उसी तरह से कोई लोग ट्रेडर है, ठीक है। एकदम इतना ही सिंपल है, सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है, हाँ वे है, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं क्या, कि हम लोग डॉक्टर या इंजीनियर से हम लोग को कोई वो नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को है। फाइनेंशियल फील्ड में जो लोग है ना, फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोग को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। या एसआईपी म्यूचुअल फंड वगैरह में आप लोग कर सकते हैं, वहाँ भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बिलीव का चीज़ है, और जो नॉर्मल ह्यूमन बींग में होता नहीं है, ठीक है। बात बात पे नाराजगी का, या बात बात पे डाउटफुल होने का, वो नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। यहाँ पे एंट्री होता है, स्टॉप लॉस होता है, और सीधा टारगेट होता है, ठीक है। और लॉस होल्ड करने का नॉर्मल मतलब वो होता है, आदमी मतलब आदमी ह्यूमन का टेंडेंसी है, लॉस आदमी होल्ड किए रहेगा। प्रॉफिट होल्ड करना बहुत 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 टफ काम है। जैसे देख रहे हैं मेरा ये, मतलब 6,000 8,000 1 घंटा में देखा हूँ इसमें, ठीक है। लगभग मैं ये 12:45 से लगभग 2:30 तक, ठीक है, मैं सिर्फ
6,000 8,000 प्रॉफिट लॉस ऐसे देखा हूँ। उसके बाद ये कैंडल निकलने लगा तो अभी निकल रहा है, ठीक है। तो ये होता है, समझ गया। और ये देखिए, ये रिवर्सल ट्रेड है ना। ये रिवर्सल ट्रेड है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड है। मैं दोनों करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही साइड करता हूँ, मैं दोनों साइड का ट्रेड कर लेता हूँ। आराम से मैं कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। और स्टॉप लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि मैं वो है। जिस दिन का यूट्यूब वीडियो नहीं रहता उस दिन कम्युनिटी पोस्ट, यूट्यूब के ही कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, वहाँ मैं जरूर जरूर डाल देता हूँ। जब से मैं आया हूँ मैं हर दिन का डाल ही देता हूँ, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो देखिए, सीखिए, समझिए, टाइम देना होगा, ठीक है। अगर जैसे ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये आज तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। आज नहीं, मैं 3 4 दिन से जो डाल रहा हूँ, काफ़ी लंबा लंबा समय बैठना पड़ रहा है। 9 से 3 ये फुल टाइम काम होता है ना। ये पार्ट टाइम काम नहीं है, पहले तो ये इस बात को समझ लीजिए। एक आध दो दिन ऐसा होगा ना कि आप 10 मिनट 15 मिनट में आप प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। लेकिन महीन मंथ में जो, ठीक है, मंथ में बाकी दिन आपको फुल टाइम बैठना पड़ता है, ठीक है। तो और आज के लिए तो क्या ही बताऊँ, इतना ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी जैसा होगा आप लोग बताइएगा, वीडियो में कुछ कमी लगेगा तो बताइएगा, उसको मैं चेंज करने का ट्राई करूँगा। और प्लीज़ गाइज, ठीक है, निफ्टी फाइनेंस गुरु लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं सही बता देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बता दे रहा हूँ कि टाइम लगेगा तो आप लोग देखना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। लाइक या शेयर करना छोड़ दीजिए कि नहीं लग रहा, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। ये टाइम लेगा थोड़ा सा। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना, बहुत सारा मेरे जानने वाले लोग भी इतना लॉस किए हैं। कोई कोई लोग तो इतना लॉस किया ना कि आज भी वो डाउटफुल रहता है कि कोई प्रॉफिट भी बना पाता है क्या। दिक्कत ये है, आप समझ रहे हैं बिलीफ सिस्टम को कहाँ कहाँ मतलब दिक्कत है, वो अब मुझे पता चलता है, ठीक है। मैं बहुत से दोस्तों से बात करता हूँ, ठीक है। तो उन लोग को कि मतलब कोई कोई तो एक सिस्टम, मतलब बहुत सारा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको ये बिलीव ही नहीं होता है कि कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा ही बना सकता है क्या, ठीक है। ऊपर से गवर्नमेंट का डाटा भी आते रहता है, ठीक है, उस बिलीव को और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अच्छा है, मत करिए, मैं भी मना करता हूँ, ठीक है। हम अपने सारे व्यूअर को बता रहे हैं कि आप लोग देखिए, ये फील्ड है, सीखिए, समझिए, प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिएगा, ठीक है। कैश में पोजीशन लीजिए, स्विंग बनाइए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ हम मेरे चैनल देखने वाला सब लोग जॉब में है, ठीक है। कैश में पोजीशन बनाइए, एसआईपी करिए, सीखिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाइए, सीखे, देखिए ऑर्डर मैं अभी एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, मैं परसेंटेज आरओआई दिखा देता हूँ, कितना है। 73% आरओआई निकाला हूँ मैं, 73%।